अस्सलामुअलैकुम। तमाम आलम इस्लाम को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं आपका मेज़बान अनवर हुसैन खलीफा, संजरी टूर्स एंड ट्रैवल्स आयोजित कर शीशा। हाँ दोस्तों, चलो सफ़र करें आज लखपत की सरजमी का। हमने लखपत की सरजमी का बहुत सारा इतिहास और बहुत सारे वीडियोस आपकी खिदमत में अपलोड करने की कोशिश की है, और आज जिस तरह से ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा, ये अल्लाह के ऐसे महबूब बंदे के दरबार की ज़ियारत है जहाँ बहुत बड़ी हस्ती है और जिन्होंने जिस तरह से वसीयत की थी उस वसीयत के मुताबिक आपकी खिदमत में इस अल्लाह के वली की शान समझाना है। और कच्छ की सरजमी का एक ऐसा इतिहास जो लखपत की सरजमी का है, वो थोड़ा नज़ारा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा किस तरह से लखपत की सरजमी का इतिहास है। उस दौर उस ज़माने में आज से तकरीबन वैसे तो 300 साल पहले लखपत की सरजमी पर आबादी 45,000 की थी, और सिद्धू नदी का जो पानी लखपत की सरजमी पे आया करता था और लाल चावल की खेती यहाँ हुआ करती थी। उस दौर उस ज़माने में बड़ी बड़ी मार्केट लखपत की सरजमी पे हुआ करती थी, और उस दौर में दरिया किनारे पे बड़े बड़े जहाज़ लखपत की सरजमी पे आया करते थे। ये गौस मोहम्मद का दरबार है, मैं बताने की कोशिश करूँगा। और इनके अलावा लखपत की सरजमी पे अगर देखने जाए तो उस दौर में जो पैसे का चलन था, कोरियों के हिसाब से यहाँ व्यापार हुआ करता था। डेली सर्विस लाखों की कोरियों से यहाँ व्यापार हुआ करता था। इस हिसाब से यहाँ का नाम लखपत रखा गया। उस दौर में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ लखपत की सरजमी पे तशरीफ़ लाई थी। इसी हिसाब से आज से तकरीबन 175 साल पहले मांडवी तालुके के कोकलिया गांव के वतनी हज़रत सैयद कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी पैदाइश जिनका वतन मांडवी तालुके के कोकलिया गांव में रहते थे। उस दौर में उस ज़माने में ये 3-4 भाई थे, सब वली कामिल थे, और कामल शाह वली ने ये आरजू जताई कि मैं लखपत की सरजमी पे जाऊं, वहाँ जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करूं, और मुझे लखपत की सरजमी पसंद आई है। इस हिसाब से मांडवी तालुके के कोकलिया गांव को छोड़कर लखपत की सरजमी पे तशरीफ़ लाए। उस दौर उस ज़माने में बहुत सारे इनके मुरीद थे, और मुरीद इतने थे कि सबको मिलने जाते, सबका हाल जाल पूछते और सबकी खैरियत पूछते। इस हिसाब से लखपत की सरजमी पे जब रहने आए, उस दौरान एक मर्तबा बहुत सारे मुरीद बैठे थे। उनको एक ऐसी वसीयत की कि मेरे मुरीद बहुत सारे हैं, मैं अपने मुरीदों को मिलने जाऊंगा तो दुनिया से अगर पर्दा कर जाऊं तो मेरी ख्वाहिश, मेरी तमन्ना ये है कि मैं अपने वतन मांडवी तालुके के कोकलिया गांव को छोड़कर लखपत की सरजमी पर अपना आशियाना बनाया है, मैंने यहाँ डेरा डाला है, तो इसका मकसद ये है कि मेरी आखिरी जगह भी लखपत की सरजमी पे बने। इस ख्वाहिश से मैं लखपत की सरजमी पे आया हूँ। तो ये है अल्लाह के वली हज़रत कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह। इस तरह से उन्होंने ऐसी वसीयत की कि मेरा आखिरी जगह लखपत की सरजमी पे बने। इस तरह से वसीयत करने के बाद एक मर्तबा ऐसा हुआ, अपने मुरीदों को जब मिलने गए तो वहाँ दुनिया से पर्दा कर गए। जब पर्दा कर गए तो वहाँ से जनाजा तैयार कर कर लखपत की सरजमी पे जब लेके आए तो बाहर जो मेन गेट था और वहाँ सिपे सालार खड़े थे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई आप जनाजा तैयार करके यहाँ आए हैं तो आपको अंदर आने नहीं मिलेगा। तो उन लोगों ने कहा भाई इनकी वसीयत है कि इनको लखपत की सरजमी पर अपना आशियाना बनाना है। तो उन लोगों ने सिपे सालार जो खड़े थे, उन लोगों ने कहा कैसी भी वसीयत है,
आपने जनाजा तैयार करके यहाँ आए हैं, क्योंकि उस दौर उस ज़माने में राजाशाही के ज़माने में ये दस्तूर था, अगर कोई इंसान गांव से बाहर जब चल बसे तो उनका जनाजा तैयार या अर्थी तैयार करके गांव में आने नहीं देते थे। उस दौर उस ज़माने की बात है, क्योंकि राजाशाही के ज़माने में ये दस्तूर था। तो इन लोगों ने बहुत आजीज़ी की, लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं हो सकेगा। तो इसके बाद जितने भी मुरीद थे जनाजे के पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे, हज़रत आपकी तो वसीयत है कि आपको लखपत की सरजमी पे रहना है, लेकिन किले के अंदर रहना है। इन लोगों ने आपको अंदर आने से मना कर दिया है। इस तरह से जो सब मुरीद जनाजे के पास खड़े हो गए तो ऐसा कमाल हुआ हज़रत कमाल साहब रहमतुल्लाह अलैह का कि कमाल ऐसा हुआ, जनाजे से उठ गए और जनाजे से उठने के बाद अब अपने आप जो वहाँ सिपह सालार खड़े थे उन लोगों को कहा, भाई जनाजा अंदर जो इंसान चल जाता है, चल बसता है, उनका जनाजा आप अंदर आने नहीं देंगे। मैं तो जिंदा हूँ, अब तो मुझे आने देंगे ना। तो उसके बाद खाली जनाजा अंदर आया और अपने आप हज़रत कामल शाह वली की ये कमाल हुई कि जनाजे से उठकर अंदर आए और उसके बाद तकरीबन 3 दिन तक दुनिया में हयात रहे और उसके बाद वसीयत के मुताबिक ये जगह उन्होंने तय की कि मुझे इस जगह पे दफन किया जाए। तो इस तरह से अल्लाह के वली जिस तरह से अपनी ख्वाहिश अपनी तमन्ना रखते हैं, वो तमन्ना अल्लाह पाक उनकी आरजू पूरी करते हैं। तो इसी तरह से ये है कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मादरे वतन मांडवी तालुके के कोकलिया गांव के वतनी थे और इस तरह से अपनी ख्वाहिश अपनी तमन्ना ये रखी थी कि मैं लखपत की सरजमी पे जाऊंगा और वहाँ मेरा आशियाना बनाऊंगा, बस मुझे लखपत की सरजमी पसंद आ गई है। इस तरह से हज़रत कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने ये आरजू जताई थी, इसी तरह से लखपत की सरजमी पर अपना आशियाना बनाया और 3 दिन के बाद ये जगह अपनी तय की और इसी जगह पे दुनिया से चल बसे। आज से तकरीबन 175 साल पहले की ये बात है कि कोकलिया गांव को छोड़कर लखपत की सरजमी पर अपना आशियाना बनाया। ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे जिनका नाम हज़रत सैयद कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, जिनका ये कमाल है कि अपने जनाजे से उठ गए और 3 दिन तक हयात रहे और सिपह सालार जो खड़े थे उन्होंने मना किया। इसके बाद अपनी कमाल बताई और अंदर जिंदा आए और खाली जनाजा जब अंदर लेके आए। इस तरह से कमाल शाह बापू रहमतुल्लाह अलैह की ये कमाल है। बहुत बढ़िया काम इस दरगाह शरीफ का किया गया है, जो राजा रजवाड़ों के ज़माने में इस तरह से ये अंदर जाने का गेट है, किस तरह से नक्शी काम इस दरगाह शरीफ का किया गया है। बहुत बढ़िया काम है अंदर दरगाह शरीफ। इसी तरह से अगर देखने जाए तो इस दौर इस ज़माने में आज से तकरीबन 125 या 130 साल और 175 साल के बीच में कच्छ की सरजमी पे जितनी भी मज़ारातें बनी है, सबके काम इसी तरह से किया गया है। इस तरह से देखने जाए तो कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह जो लखपत की सरजमी पे आराम करते हैं, उनकी भी मज़ार इस तरह से है और मंगवाड़ा की सरजमीन हज़रत इस्माइल शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह आराम करते हैं, उनकी भी मज़ार इस तरह से है। और पुंडरी की सरजमी पे देखने जाए तो वहाँ बहुत बढ़िया अल्लाह के वली है और हज़रत सैयद मलूक शाह रहमतुल्लाह अलैह का दरबार है, उनका भी काम इसी तरह से किया गया है। वैसे देखने जाए तो इस दौर इस ज़माने में 120 साल के बाद 175 साल, इस दौरान इसके बीच में जितनी भी मज़ारातें कच्छ की सरजमी पे बनी है, तो सब की मज़ारात जिस तरह से काम नक्शी काम किया गया है, बहुत बढ़िया एक ही तरह से ये काम किया गया है। भूज की सरजमी पे देखने जाए तो बड़े पीर का आस्थाना है, उसका भी काम इसी तरह से किया गया है। तो ये है अल्लाह के महबूब बंदे जिन्होंने अपनी ख्वाहिश जताई थी
कि लखपत की सरजमी पे मैं आराम करूँगा। तो ये मांडवी तालुके के कोकलिया गांव को छोड़कर लखपत की सरजमी पर अपना आशियाना बनाया। तो ये है अल्लाह के महबूब बंदे जिन्होंने ये कमाल बता दिया कि जनाजे से दुनिया से पर्दा कर गए थे। जनाजा तैयार होकर लखपत की सरजमी पे आ गया था। बाहर गेट पर खड़े होकर सिपे सालार ने जब मना कर दिया तो कमाल सा बापू ने ये कमाल बता दिया कि जनाजे से खड़े हो गए और अंदर खुद ब खुद आने लगे। उसके बाद खाली जनाजा आया और उसके बाद 3 दिन तक दुनिया में हयात रहे। क्योंकि अल्लाह वालों की शान इसी तरह से है, जहाँ कहीं बुजुर्गान दीन औलिया कराम आराम करते हैं उस जगह पे ऐसा ही फैज़ मिलता है। अल्लाह के वली के दरबार में हम जब भी जाते हैं सुकून मिलता है, चैन मिलता है। अपना हालात, अपनी परेशानी वहाँ जो भी सुनाते हैं वो अल्लाह के वली सुनते हैं और अल्लाह की बारगाह में आजीज़ी करते हैं, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए दुआ करते हैं और अल्लाह पाक इनकी दुआ कबूल करते हैं। क्योंकि हमारे लिए एक यही ज़रिया है कि हम अल्लाह के वली के दरबार में जाए, वहाँ जाकर जो भी मांगे इंशाअल्लाह इस दरबार के वसीले से अल्लाह पाक सुन लेता है। ये है अल्लाह के वलियों की शान। अल्लाह के वलियों का दरबार बहुत बड़ा सा दरबार है, बहुत सुकून वाली जगह होती है। जिस तरह से हम धूप में बैठते हैं तो किस तरह से धूप हमें गर्मी देता है और एसी में जाकर बैठते हैं तो कितनी ठंडक महसूस होती है। इसी तरह से हमारे हालात रहते हैं। हम कितने भी परेशान होते हैं, कैसे भी हालात हमारे होते हैं, हम किसी भी हालात से गुज़रते हैं, अगर हमारी ज़िंदगी में सुकून चाहिए, मोहब्बत चाहिए तो अल्लाह के वली के दरबार में जाएंगे तो यकीनन हमें बहुत सुकून मिलेगा। ये है अल्लाह के वलियों का दरबार। बहुत सुकून वाली जगह होती है अल्लाह के वलियों का दरबार। बहुत बढ़िया काम किया गया है लखपत की सरजमी पर। अगर आपको लखपत जाना है तो भुज से तकरीबन 130 किलोमीटर पे लखपत की सरजमी पर है। और ये दरगाह शरीफ आप लखपत में जब एंटर होंगे तो आपको सबसे पहले खाली साइड में उस ज़माने में एक मार्केट हुआ करती थी, वो मार्केट का नज़ारा दिखाई देगा। इसके बाद गुरु नानक का गुरुद्वारा दिखाई देगा और इसके आगे आप जब बढ़ेंगे तो ड्राइवर साइड में ये मज़ार शरीफ आ जाएगी। हज़रत कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह कच्छ की सरजमी का इतिहास तो बहुत प्यारा इतिहास है। अल्लाह के वली किस तरह से कच्छ की सरजमी को उजागर किया है, प्यार मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया है। आज हमने आपकी खिदमत में लखपत की सरजमी का ये एक इतिहास का पन्ना आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। हज़रत कामल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह का जो भी इतिहास था, जो भी जानकारी थी, आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया मज़ार है, मज़ार शरीफ है, आप आए ज़ियारत करें, सुकून वाली जगह है। इसी तरह से आज हमने आपकी खिदमत में लखपत की सरजमी का ये इतिहास है। दोस्तों इंशाअल्लाह नया एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में आएंगे। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।